जो तुम्हारी फाइट है ना कि हम ऐसे या निबंध में 140 प्लस ले आए ना, उसके लिए थोड़ा सा बस मेहनत करना है। वो मेहनत है कि बस विचार आने लगे, थॉट्स आने लगे, तो आप कर सकते हैं। एक आपको टॉपिक दिखाते हैं, बड़ा प्यारा टॉपिक है। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। गणित तर्क का संगीत है। अब ये वो व्यक्ति जो सोच सकता है, वो इस ऐसे में इतनी बखूबी पॉइंट्स लिख सकता है, इतने सुंदर पॉइंट्स लिख सकता है कि सर उसको नंबर मिलना तय है। पर आपको बस समझना होगा कि पूछ क्या रहा है। मैथमेटिक्स मतलब लॉजिक, मतलब फॉर्मूलाज, मतलब तर्क, मतलब गणित में जितने आप चीजें पढ़ते हैं, आप देखेंगे म्यूजिक मतलब क्या होता है, वही तालमेल बैठाना हुआ है, वही आपको मैथ्स में भी करना होता है। तो गणित तर्क का संगीत है। मतलब जो भी आप लॉजिक दे रहे हैं ना, उस लॉजिक के पीछे कुछ तो उसका फंडामेंटल होगा, तालमेल, कुछ तो उसके स्वर होंगे, कुछ तो सुर होंगे, वो गणित है। तो मैथमेटिक्स को इसीलिए म्यूजिक ऑफ रीजन कहा जाता है कि जो भी आप तर्क दे रहे हैं, उस तर्क का रिदम, उस तर्क का लॉजिक, उस तर्क का जो फंडामेंटल है, वो गणित में है। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होता? पता है आपको, दोनों ही मैथ्स और म्यूजिक कोई बॉर्डर नहीं जानते। सर आप गणित लेकर बैठ जाइए, कहीं की भी गणित लेकर बैठ जाइए, आपको लगेगा कि सर यहां भी मैं यही पढ़ रहा हूं जो जर्मनी में पढ़ रहा हूं। और आप यहां का म्यूजिक लेकर बैठ जाइए और जाके फ्रांस में जाके एकदम बढ़िया सुनिए म्यूजिक को, वो कान में भले श्रिल पहुंचाएंगे आपके, पर म्यूजिक कोई बाउंड्री नहीं जाता, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे ही गवर्नेंस की बात करते हैं। भाई गवर्नेंस में हमें करना है तो डेटा चाहिए। डेटा कहां से आएगा? मैथमेटिक्स के एनालिसिस से। इसीलिए क्या हुआ भाई, आपको तर्क देना कि सर मैं ऐसी पॉलिसी लाना चाहता हूं, तो उस तर्क का संगीत क्या, उस तर्क का लय क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बोले तो क्या? डेटा, डेटा का एनालिसिस। आज आप साइंटिफिक प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप यही देख रहे हैं कि मैं समाज को आगे लेकर जाना तो चाहता हूं। इससे पीछे मुझे क्या मिला कि सर गणित चाहिए मुझे। गणित कैसा है? लॉजिक है, डेटा है, इंटरप्रिटेशन है, चाहिए ब्यूटी एंड लॉजिक। सर आपको यह भी हम बताते हैं कि आपका हर एक, आप फूल देखते हैं ना, फूल, हर पौधे में एक सीरीज फॉलो होती है मैथ्स की। जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें फिबोनाची सीरीज फॉलो होती है। लोगों को नॉर्मली नहीं पता होता है, पर हर चीज जो आपके आसपास आप ब्यूटीफुल कहते हैं ना, उसका एक इक्वेशन है, उसका एक फॉर्मूला है। अगर आप उस फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी। सर आप पहाड़ों पे जाते हैं, एकदम मस्त ट्रीज देखते हैं, उसका एक इक्वेशन सेंट है। अगर आप उस इक्वेशन को खराब कर देना, ट्रीज को काट दें, तो पहाड़ पे जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एग्रीकल्चर, सही मात्रा में अगर आप यूरिया डालेंगे तो काम सही होगा, गलत मात्रा में डालेंगे गलत होगा। तो तर्क क्या है कि भाई इसको सही से अगर उगाना है फसल को, तो सही मात्रा में जाना चाहिए एनपीके फर्टिलाइजर। इमोशंस, आजकल तो इमोशंस भी तोले जाते हैं सर। आपको बता दें, आपकी इमोशंस, इंपैथी हो, सिंपैथी हो, कंपैशन हो, ये सब एक तर्क के हिसाब से आते हैं, और वो तर्क मैथ से मिल सकता है, मैथमेटिक्स से मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। जो आपका तर्क है उसका